हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिप्टो के जॉबिंग के एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है कल से आज तक के अंदर, और रात को किस तरीके से मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई। उस गिरावट के अंदर क्या हमारे एल्गो ने परफॉर्मेंस दिया है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। किस तरीके से जब ट्रेंड आता है तो ड्रॉडाउन आता है, किस तरीके से ड्रॉडाउन रिकवर होता है। और आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे वो दो स्ट्रेटेजीज, जिसमें एक के अंदर हम मैक्स काउंट को 10 रखते हैं और दूसरे के अंदर हम मैक्स काउंट को 3 रखते हैं, और उसके बाद में हम दोनों का कल से आज तक में क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस अकाउंट की जहां पर मैं मैक्स काउंट 10 के साथ में अपने जॉबिंग ग्रिड स्ट्रेटेजी को रन कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे मैंने कल लास्ट अपडेट जो दिखाया था तो उस समय इसका बैलेंस था दोस्तों 66,000, और उसके बाद में कल के दिन यहाँ पर जो है LTC के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट आई, काफ़ी डाउनफॉल आया। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं चार्ट के थ्रू तो ये देखिए ये काफ़ी शार्प मूव यहाँ से $88 से घटते हुए वो सीधा $82-81 तक रात के समय ये फॉल आया है LTC के अंदर। इसी फॉल के अंदर में जो है जो PNL था 66,000 का जो हमारा बैलेंस पहुँच चुका था वो घटकर सीधा डायरेक्टली 50,000 पर आ चुका था। तो ऐसा ही होता है जब भी ट्रेंड आता है तो एक ड्रॉडाउन आता है, और ड्रॉडाउन के अंदर जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो फिर वो जो ड्रॉडाउन है वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर होता है। उसको हो सकता है आधा दिन भी लगे, हो सकता है 3 से 4 दिन भी लगे। तो यहाँ पर PNL एनालिटिक्स के थ्रू समझते हैं। इस अकाउंट को दोस्तों मैंने शुरू किया था 24,000 के साथ में, और जैसा मैंने कल भी बताया था वो बढ़ते बढ़ते जो है 66,000 के आसपास पहुँच चुका था, जैसा आप अभी इस ग्राफ में देख सकते हैं। और उसके बाद में जो कल की मूवमेंट आई है, कल की जो गिरावट आई है स्पेसिफिकली वो LTC के अंदर आई है, और LTC के अंदर ही मैं इस अकाउंट के अंदर जॉबिंग रन कर रहा था। तो उसी वजह से, क्योंकि वो सिंगल ट्रेंड आया उसकी वजह से 66,000 से जो है घटकर अब बैलेंस जो है वो 52,000 के पास पहुंच चुका है। अब हमें ये देखना है कि 52,000 से वापस से 66,000 आने में कितना समय लगता है। ये जो ड्रॉडाउन आया है ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का, इसको कवर होने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अकाउंट नंबर 1 जहाँ पर हम मैक्स एवरेजिंग काउंट 10 रखते हैं। दूसरा मैं दिखा देता हूँ वो अकाउंट जहाँ पर मैक्स एवरेजिंग काउंट को 3 रखा हुआ है, और जैसे मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी कहा था कि हम मैक्स एवरेजिंग काउंट अगर 3 रखते हैं तो ओवरऑल जो हमारा ROI है वो काफ़ी अच्छा आता है, और साथ ही साथ कम फंड्स के अंदर हम ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एवरेजिंग लिमिटेड रहती है, हम ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय यहाँ पर इस अकाउंट का जो बैलेंस था वो लगभग 53-54,000 के आसपास था। अब कल जो भी मूवमेंट आई है मार्केट में, जिस तरीके की मूवमेंट कल के वीडियो बनाने से अभी तक आई है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के फेवरेबल में रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ते हुए सीधा 63,000 हो चुका है। अगर मैं PNL एनालिटिक्स के थ्रू आपको दिखाऊं तो ये देखिए कल तक ये जो बैलेंस था वो 48,000 भी गया था, और उसके बाद में कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये 53,000 के आसपास था, और अब जो है ड्रास्टिकली बढ़ते हुए 63,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों खासियत ये होती है कि जब हम मैक्स एवरेजिंग काउंट 3 का रखते हैं तो कितना भी बड़ा ट्रेंड आ जाए हमारा ड्रॉडाउन बहुत लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि एवरी थर्ड के अंदर हम लोग SL ऑर्डर लगा देते हैं, तो हमारा लॉस ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन जब हम मैक्स एवरेजिंग काउंट 10 रखते हैं तो अगर कोई बड़ा ट्रेंड आता है, जैसे कल LTC के अंदर आया, तो जो हमारा इनिशियल क्वांटिटीज़ है वो बहुत लंबे समय तक ड्रैग होती है और हमारे लॉसेस को ज़्यादा बड़ा कर देती है। इसी वजह से आपने देखा कि कल इस डाउनफॉल के अंदर, इस शार्प डाउनफॉल के अंदर हमारा बैलेंस 66,000 से 52,000 आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर मैंने अपना मैक्स एवरेजिंग काउंट 3 रखा है वहाँ पर, क्योंकि हालांकि यहाँ पर तो मैं LTC के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इथेरियम, सोलाना और BTC के अंदर में भी काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन क्योंकि वो गिरावट इस तरीके से थी और हमारा मैक्स एवरेजिंग काउंट क्योंकि लिमिटेड हमने रखा था, तो यहाँ पर उसका हमें बेनिफिट मिल चुका है। हमारे लॉसेस उतने ज़्यादा नहीं बढ़े, और इनफैक्ट उसके अंदर जब जॉबिंग हुई, जब रेंज बाउंड मूवमेंट हुई, तो वहाँ पर हमारा जो भी लॉस था वो उल्टा रिकवर होकर हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया उसने। तो इसी वजह से आप देखेंगे ये बैलेंस जो है 63,000 तक पहुँच चुका है। इसको मैंने शुरू किया था दोस्तों 51,500 के साथ में करीब 4 से 5 दिन पहले। अब इस अकाउंट का बैलेंस हो चुका है 63,000 रुपीज़। तो दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। अगर हम कम एवरेजिंग काउंट रखते हैं तो हमारा ड्रॉडाउन भी हमेशा छोटा ही रहेगा, और हमें रोज़ प्रॉफिट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कभी कभी जब प्रॉफिट होगा तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसे कि कल से आज तक में हुआ है। लेकिन अगर हम
मैक्स एवरेजिंग काउंट ज़्यादा रखते हैं तो मैक्सिमम दिनों में, ज़्यादातर दिनों में हमें अच्छे प्रॉफिट होते रहेंगे थोड़े थोड़े करके। लेकिन जिस दिन भी थोड़ा बड़ा वाला ट्रेंड आया तो उस दिन हमारा ड्रॉडाउन भी काफ़ी बड़ा रहेगा, फिर उसको रिकवर होने में आधे दिन से 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो ये 2 स्ट्रैटेजी थी दोस्तों। और क्योंकि ऑप्शंस बाइंग हालांकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऑप्शंस बाइंग के अंदर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, मार्केट एक साइड हो जाता है तो वहाँ पर रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है और फिर एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर फंड्स की शॉर्टेज हो गई तो फिर हमें पूरी पोजीशन जो है वो लॉस में काटनी पड़ती है। तो इसीलिए अब मैं ऑप्शंस बाइंग के अंदर कुछ और तरीके लगाऊंगा, कुछ और स्ट्रैटेजीज़ लगाऊंगा। जिस तरीके से मैंने शेयर किया था अपने लास्ट वीडियोस के अंदर, उस तरीके से क्वांटिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए मैं ऑप्शंस बाइंग फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। और उसके ऊपर कुछ भी नया अपडेट्स होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये ही एक एल्गो है जॉबिंग का। बस इसके अंदर 2 वेरिएंट है कि हम मैक्स एवरेजिंग काउंट को 10 भी रख सकते हैं और मैक्स एवरेजिंग काउंट को 3 भी रख सकते हैं या 4 भी रख सकते हैं। जितना कम रखते हैं तो उतना ही ड्रॉडाउन हमारा कम होता है, जितना ज़्यादा रखेंगे तो ड्रॉडाउन भी हमारा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो बस यही सब था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इस एल्गो को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि आपको डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग कम्प्लीटली फ्री है। आप इसके अंदर INR के अंदर फंड ऐड कर सकते हैं और फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। 1 लाख रुपीज़ तक का फंड आप इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट्स विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपने अकाउंट के मार्जिन मोड को क्रॉस मोड में चेंज करना है। फिर आपको क्रिएट API करनी है। API आपको बनानी पड़ेगी। API कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए यूट्यूब वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। API क्रिएट करते समय उसके अंदर आपको वाइट लिस्ट IP एड्रेस डालना होता है। वाइट लिस्ट IP एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में स्टेप नंबर 4 है, आपको एल्गो के इस डैशबोर्ड पेज पे जाना है। यहाँ पर आपको साइन इन करना है अपने Gmail के साथ में, अपनी API डिटेल्स को ऐड करना है और उसके बाद में आप एल्गो को कॉन्फ़िगर करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के अंदर में भी मैंने बताई हुई है। तो अगर आपको ये समझना है कि एल्गो को किस तरीके कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से API डिटेल्स को इस पेज पर ऐड करते हैं, तो आप ये वाला ट्यूटोरियल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है, इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से मैक्स एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।